प्रदेश में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये संगठन आपका नहीं है, ये पूज्य ज्ञानमती माता जी की भावनाओं का प्रतिफल है जिसकी पूर्ति आप कर रहे हैं। और एक बात और कहना है, इस संगठन के माध्यम से मांगी तुंगी का जो महामस्तकाभिषेक पंचकल्याणक होगा, जो देश की सबसे बड़ी प्रतिमा का सबसे बड़ा पंचकल्याणक होने वाला है, उसमें आपका ये बैनर, अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा का बैनर आपको खूब प्रयोग करना है। हर नगर से लोगों को जोड़ना है, इसके साथ गांव-गांव से जोड़ना है, आह्वान करना है, पारस चैनल के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से सारे देश के अंदर अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा की ओर से महामस्तकाभिषेक के लिए, पंचकल्याण के लिए आह्वान करना है। आज समय ये आ गया है कि हम उन कारणों पर विचार करें जिन कारणों से हमारे बच्चे और बच्चियां दूसरे कौम में जा रही हैं। आज नगरों से जब महानगर पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो उनको रहने के लिए कोई जैन बोर्डिंग नहीं है, बहुत कम उपलब्ध है। और जिस जगह वो रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस संगति में रहते हैं, उस संगति का और उस वातावरण का पूरा असर पड़ता है। जो सहपाठी होते हैं उनका पूरा असर पड़ता है। और जब कभी वो बीमार होते हैं या उनको ऐन टाइम पर आवश्यकता होती है तो उनके सहपाठी उनकी मदद करते हैं। ऐसे में हमारे बच्चे और बच्चियां उनके विश्वास पात्र हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं, और उन्हें अपने जाति का भान नहीं रहता है। आज हमें चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए कि हम महानगरों में बच्चों को ये पढ़ने के लिए बोर्डिंग की व्यवस्था करें। ऐसे कारणों को खोजें जिन कारणों की हमें आज सख्त ज़रूरत है, जिससे हमारा जैन समाज जैन रह सके। आज हमें अजैनों को जैन नहीं बनाना है, हमें जैनी अजैन न बने, ये प्रयास करना है इस संस्था के माध्यम से। और ये प्रयास बहुत ही आवश्यक है, वरना वो दिन आएगा जब हमारे जैन समाज में, अग्रवाल समाज में परिवार ढूंढने नहीं मिलेंगे जिनके अंदर कोई ना कोई विसंगतियाँ ना आ गई हों। आज लोग अपना गौरव समझते हैं, लोग मजबूरी समझते हैं, कुछ लोग जाने क्या क्या समझ लेते हैं अन्य जातियों में शादी विवाह करने में। तो हमें बहुत ही बारीकी से विचार करना होगा। हमें ऐसा भी संगठन, ऐसी भी योजना लानी होगी कि जो हमारे कमज़ोर लोग हैं समाज के अंदर, उनको सहयोग करें, उनका उद्धार करें, ताकि उनकी ओर जो अजैनों की निगाहें हैं उन पर वो हमसे भारी न पड़े। तो बंधुओं, इन सब बातों को हमारे प्रबुद्ध चिंतकों को सोचने की ज़रूरत है। और ऐसा कोई कार्य नहीं जो संभव न हो। हम इस कार्य को संभव कर सकते हैं, इस संगठन को मजबूत बना सकते हैं और लोगों के अंदर जातीयता की और जैनत्व की भावना पुनः जागृत कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूर्ण सहयोग करूंगा। 2-3 बातें ध्यान रखना है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अग्रवाल अग्रोहा से पैदा हुए, महाराजा अग्रसेन से पैदा हुए। इस बात को अपने को नहीं मानना है। अभी माता जी ने बताया था कि जातियों अनादयः, जातियाँ अनादि से हैं। तो हम सब लोग अनादि काल से हैं और अभी वर्तमान में 84 जातियों में अग्रवाल दिगंबर जैन जाति हैं, उनमें वैष्णव भी हैं और जैन भी हैं, समझे ना। तो ये बात रखना है। कभी भी आपसे कभी कोई विद्वान भी ऐतिहासिक दृष्टि से कहने लगे कि हम लोग महाराज अग्रसेन की संतान हैं, तो इस बात को मत मानना। हम लोग बहुत प्राचीन परंपरा के हैं। दूसरी बात यह है कि जातीय संगठन जो बनाए जा रहे हैं, यानी कुछ लोगों की शंका हो सकती है कि अग्रवालों को अलग क्यों कर रहे हैं। ये अलग थलग नहीं है, ये
अग्रवालों के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास है, किंतु अन्य जातियों के साथ कोई गलत संबंध हमारे यहाँ विघटन करने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि 35 जातियों के संगठन बने हैं, सबको अलग अलग अपना गौरव रखना है। तीसरी बात यह है कि ज्ञानमती माताजी वर्तमान में अग्रवाल दिगंबर जैन समाज की सरताज हैं। इसलिए मैंने सरताज कहा कि आपको कभी भी कोई किसी भी तरह से निराश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस समाज के अंदर ज्ञानमती माताजी जैसी तिलक भूषण के रूप में साध्वी विद्यमान है, उस समाज का तो गौरव स्वयं में वृद्धिंगत है। चौथी बात यह है, आपको गौरव की अनुभूति करनी है कि ज्ञानमती माता जी ने हमें इस लायक समझा है कि रमेश चंद जी तिजारिया, रमेश चंद जी एडवोकेट, ये मिल करके और पूरे देश को जोड़ करके अग्रवाल समाज के संगठन को तैयार कर लेंगे। तो आप लोगों को एक तो अब प्रदेश स्तर की कमेटियां, देखो क्या है, संस्थाओं को चलाने के लिए थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है। बिना भाग दौड़ किए, बिना जनसंपर्क किए संस्थाओं में उन्नति नहीं हो पाती। तो राजस्थान की एक अलग, फिर उसकी इकाइयाँ उसके अंदर प्रांत के अंदर जिला स्तर की, और उसके अंदर अलग अलग, जो आपने 84 गांव का राजस्थान का बताया, ऐसे एक उत्तर प्रदेश की बनाइए। कैलाश चंद जी ने आज आपको कितना सुंदर कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल काम करके और आज आप अपने अग्रवाल समाज का गौरव बढ़ा सकते हैं। हमारी महिलाओं के लिए विशेष प्रेरणा है कि आप सब लोग भी, जैसे ग्रामीण योजनाओं में महिलाएं थोड़ा थोड़ा काम करती हैं, जगह जगह जा कर के महिलाओं को शिक्षा देती हैं, ऐसे ही थोड़ा आप लोग भी आगे आएं और गांव-गांव, नगर-नगर में जा कर के उनको अपनी शक्ति का परिचय कराएं। कल घोषणा हुई थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा की स्थापना पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से 2 साल पहले हुई थी। उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत के तमाम प्रदेशों के अग्रवाल दिगंबर जैन लोग रहेंगे, विदेशों में जो अग्रवाल दिगंबर जैन है वो रहेंगे। तो ऐसी 71 लोगों की कमेटी बन गई है। आप लोगों में से जिनके भी जानकार बाहर या भारत में अग्रवाल दिगंबर जैन कार्यकर्ता के रूप में हों तो उनकी सूचना दें। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माताजी ने आदेश दिया जातीय संगठन बनाने का और तिजारिया साहब ने जिम्मेदारी दी है हमें भिलवाड़ा वासियों को इस काम को आगे बढ़ाने की, हमने प्रयास किया है। हमारा प्रयास बहुत छोटा रहा, हम आगे से आगे इस प्रयास को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं तिजारिया साहब को और स्वामी जी को कि बहुत इस संगठन के लिए हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करेंगे। बंधु, एक व्यक्ति पर 3 तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। प्रथम जिम्मेदारी होती है एक व्यक्ति पर अपने परिवार की, परिवार के पालन की। उसके बाद जिम्मेदारी आती है अपने समाज के पोषण की। तो दूसरी जिम्मेदारी को हम लोग बहुत आपके आशीर्वाद से बहुत आगे तक अच्छी तरह से निभाएंगे। आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसी आशीर्वाद के साथ और आपके सहयोग के साथ हम लोग बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। आप लोग पधारे, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवेशन का संचालन महामंत्री श्री रमेश जैन एडवोकेट जयपुर एवं श्री विजय जैन जम्बूद्वीप द्वारा कुशलता पूर्वक संपन्न किया गया। अमृत महोत्सव में 9 अक्टूबर को भारतवर्षीय दिगंबर जैन अग्रवाल महासंघ का अधिवेशन सानंद संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की झलकियां आप सभी ने पारस चैनल के माध्यम से देखी है। इस अवसर पर वर्तमान समाज में जातीय संगठनों की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी ने समाज को अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। आइए सुनते हैं इस संदर्भ में पूज्य माता जी का उद्बोधन। दूसरा विषय है, अभी
जाति की चर्चा चल रही थी। अग्रवाल सभा, अग्रवाल महासंघ का अधिवेशन भी है और अग्रवाल महासभा के बारे में आपने सुना है, अंतर्राष्ट्रीय महासभा आदि। बहुत सी जातियों के संगठन बन चुके हैं। मैं कहूँगी एक ध्यान रखो आप, आचार्य श्री वीर सागर जी के शब्द, उनके सामने एक बार चर्चा हो रही थी। खंडेला से निकले खंडेलवाल, अग्रसेन की संतान अग्रवाल आदि, ऐसी चर्चा चल रही थी। आचार्य महाराज ने कहा ये बातें बिल्कुल गलत हैं, ये सब लोकोक्ति की वदंतियाँ। उन्होंने कहा देखो जातियों नादया वर्णिता, ये सब तुक्तियाँ उन्होंने आगम की दिखाई कि जातियाँ अनादि हैं, उसमें से दूसरी निकल सकती हैं, नाम बदल सकते हैं। जैसे चावल में कितनी जातियाँ हैं, गेहूं में कितनी जातियाँ हैं, आम में कितनी जातियाँ हैं, गुलाब के फूल में कितनी जातियाँ हैं। और एक गाथा उन्होंने बताई, आज तक वो हमें याद है। ये है सन 1956 की बात। आचार्य श्री वीर सार के मुख से गाथा सुनी, त्रिलोक सार की गाथा। दुभाव असुय सूदक कुखवई जाई शंकरादीहिम कैदाना विकुवत्ते जीवा कुनरेश जायन्ते। इसका नंबर है शायद 993। त्रिलोक सार में गाथा है, इसमें जाति संकर आया है कि जाति संकर दोष से दूषित